बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं ईद मिलादुन नबी स्पेशल रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हो, मीठी टिकिया और शाही खीर के साथ इस मुबारक महीने में हम बनाएंगे शाही खीर और साथ ही में मीठी टिकिया, वो भी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। बिल्कुल भी आपकी ख़राब या ऑयल में फैलेगी नहीं, बहेगी नहीं, इतनी ज़बरदस्त है कि और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हम आपको आज बताएंगे कि कैसे बनती है मीठी टिकिया और बिना कोई मिस्टेक होए। और ये शाही खीर तो इतनी ज़बरदस्त है और इतनी क्विक बन जाती है कि अगर आप एक बार ये कॉम्बिनेशन बनाओगे मीठी टिकिया विद शाही खीर, तो आपके घर में ज़रूर से बार बार फरमाइश होगी कि मीठी टिकिया और खीर का जोड़ बहुत ही बढ़िया है और आप बनाएं ये रेसिपी। और ये इतनी खस्ता बनती है और बहुत ही जल्द बन जाती है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है और डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप देखें कि कितनी खस्ता है, हम आपको तोड़ कर बताते हैं, उसी के बाद आप रेसिपी देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनी है और एकदम खस्ता बनी है कि हाथ से तोड़ने पर ही यूँ ही टूट जा रही है। और इसका कॉम्बिनेशन एकदम ज़बरदस्त और बराबर था। तो चले आए देखते हैं मीठी टिकिया बनने के लिए क्या लगता है। तो हमने सबसे पहले ले लिया है आधा किलो मैदा। जो मैदा होता है ना, वो हमने ले लिया और साथ ही में हमने 200 ग्राम शक्कर ले ली। पीसी हुई शक्कर नहीं है, ये शक्कर है। और साथ ही में 4 चम्मच हमने सफ़ेद तिल ले लिया है। 100 ग्राम ग्रेटेड जो खोपरा होता है ना, जो बूरा होता है खोपरे का, वो हमने 100 ग्राम ले लिया। 80 ग्राम हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहो तो देसी घी भी ले सकते हो। और साथ ही में हमने 50 ग्राम रवा ले लिया, जो बारीक वाला रवा होता है ना, बारीक वाला रवा हमने ले लिया है। और साथ ही में हमने ले लिया है 6 से 7 इलायची। याद रखें ये मेज़रमेंट। तो अब हमने क्या करना है, इलायची और शक्कर को साथ ही में पीस लेना है। जो इलायची है 5 से 6 और 200 ग्राम शक्कर है, साथ ही में हम लोग को बारीक पीस लेना है। और बारीक पीसने के बाद हमें क्या करना है, जो मैदा है उसमें शक्कर को ऐड कर लेना है। तो अगर बुरा लोगे आप शक्कर का तो 250 ग्राम पाव किलो लेना। अगर साबुत शक्कर को आप घर में पीसोगे तो आपको 200 ग्राम लेना है। तो 200 ग्राम शक्कर आपको लेना है। ये आधा किलो में एकदम परफेक्ट मिठास है। और अगर आप ज़्यादा मिठास खाते हो तो आप 50 ग्राम बढ़ा लीजिएगा। ये हमने अब रवा ले लिया है, साथ ही में हमने अब रवा ले लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, जो बूरा है खोपरे का, वो हमने ले लिया है 100 ग्राम। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है आधा किलो की टिकिया में। 4 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल ले ली है। तिल की परफेक्ट एकदम मेज़रमेंट है। आपने क्या करना है, बिल्कुल यही मेज़रमेंट से आपने बना लेना है। 80 ग्राम हमने ले लिया है ऑयल। ये परफेक्ट एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट। अगर आपने सेम मेज़रमेंट से बनाया तो आपकी टिकिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे से हाथों से। कम 10 से 15 मिनट आपको ऐसे ही मसलते रहना है। जितना आप मसलोगे उतनी टिकिया आपकी हल्की बनेगी और साथ ही में खस्ता बनेगी। और अगर आपने तेल की क्वांटिटी या शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, अमूमन अगर आपने तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी ना, तो आपकी टिकिया है क्या है, और शक्कर भी ज़्यादा मिठा, जैसे 50 ग्राम आप बढ़ा सकते हो अगर, और आप ज़्यादा बढ़ा दिया आपने अगर, और तो क्या होगा, जब आप ऑयल में फ्राई करोगे या घी में फ्राई करोगे तो आपकी टिकिया है ना बिल्कुल बनेगी नहीं, बह जाएगी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ऐसी हो जाएगी कि आप उसको पलट भी नहीं सकते हो, निकाल भी नहीं सकते, ज़ाया जाएगा आपका तेल भी और सारी ये इंग्रेडिएंट्स भी। ये देखें जिस तरीके से हम हाथ से मसल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से 10 से 15 मिनट तक आपको मसलना है। और जब तक मसलना है आपको, जब तक इसका एक बॉल ना बन जाए। ये देखें इतना मसलना है कि ताकि आप ऐसे मसलो, आप हाथ में ये आटा उठाओ तो ये आटे का ऐसा बॉल बन जाए, इतना आपको मसलना। ये साइन है कि आपका आटा अच्छे से हल्का हो चुका है, मैदा। तो ये क्या है, हमने अच्छे से मसल लिया। अब हमने क्या करना है, 1 कप गुनगुना दूध लेना है। हमारे पास मेज़रिंग कप है तो हमने मेज़रिंग कप से लिया। अब नॉर्मल जो चाय का कप होता है ना घर में, वो कप से आपको गुनगुना दूध लेना है। और
याद रखिए थोड़ा थोड़ा ही लेना है, और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं लेना है, ना ठंडा लेना है और ना ज़्यादा गर्म लेना है, सिर्फ गुनगुना इतना कि हम अच्छे से मैदे को गूंद सके। क्योंकि क्या इसमें शक्कर है, अगर शक्कर डिज़ोल्व हो गई, पिघल गई तो आपकी टिकिया तो भी ख़राब हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, गुनगुना दूध लेना है ताकि बहुत अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए और एक खस्ता ऐसी टिकिया हमारी बन जाए। ये देखिए पूरा हमने कप दूध यूज़ कर लिया है और अच्छे से टाइट आटा गूंदना है, हमें कड़क आटा गूंदना है। जैसे हम पूड़ी का गूंदते हैं ना, उससे भी ज़्यादा कड़क आटा गूंदना है। और नॉर्मल आटे की जैसा नहीं ये आटा गूंदता है, बहुत ही कम दूध से गूंदता है। और साथ ही में याद रखें बिल्कुल भी नरम नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत है इसमें आटा गूंदने में, बट आपकी रेसिपी इतनी परफेक्ट और इतनी परफेक्ट टिकिया बनेगी ना कि आप ये मेज़रमेंट लिख के रखोगे और हमेशा इसी तरीके से बनाओगे। और अगर आपने 1 केजी या 2 केजी की बनाया तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप डबल टिबल कर लें। तो ये देखिए हमने आटा 1 कप दूध से गूंद लिया, फिर से हमने क्या किया, गुनगुना दूध आधा कप लिया और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। टोटल हमने क्या किया, 1.5 कप दूध अब ले लिया है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। तो इसलिए हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूंदना है आटे को। बहुत अच्छे से मसल के गूंदना है ताकि मसलते ही इसमें अच्छा सा एक नमी भी आ जाएगी और हार्डनेस भी रहेगा और बहुत अच्छे से चिकना हो जाएगा। बिल्कुल भी नरम नहीं गूंदना है आटा, आप याद रखें, क्योंकि इसमें शक्कर है। तो शक्कर के बाद में थोड़ी सी देर के बाद ये घुल कर थोड़ा सा सॉफ्ट खुद ही हो जाएगा। तो अब इसमें जो बाकी जो बचा हुआ दूध है वो भी हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। टोटल हम बता रहे हैं आपको, आधा किलो आटे में, मैदे में हमें 1.5 कप दूध यूज़ करना है, वो भी गुनगुना, बिल्कुल ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर का नहीं और बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं। बस इतने ही दूध में, और दूध ऐड नहीं करना है और ना पानी ऐड करना है। बस आपको मसलते मसलते एक डो बना लेना है, अच्छा सा चिकना सा। ये देखिए इसी तरीके से आपको गूंदना है, एकदम टाइट, जितना हो सके उतना टाइट आटा आपको गूंदना है। क्योंकि जब ये नरम हो जाएगा तो आपकी टिकिया बिल्कुल भी नहीं बनेगी, ये याद रखना। तो ये देखिए बहुत टाइट डो बन चुका है। तो जिस कप में हमने ऑयल लिया था वही कप से हमने क्या करना, ऑयल निकाल कर अच्छे से मसल लेना, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना है। अगर आप चाहो तो 2-3 ड्रॉप और ऑयल ऊपर से ऐड कर सकते हो आटे को चिकना करने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हम मसल रहे आटे को। क्या है, इसको पंच नहीं मारना है ज़्यादा, ऐसे उठा के मसल के आपको चिकना करना। जितना आप ऐसे मसलोगे, आप क्या करें, अगर आपसे ऐसे बाउल में नहीं हो रहा है तो आप प्लेटफॉर्म पे ले लें और अच्छे से मसल के इसको ऐसे उठा के आप चिकना कर लें। और आटे को चिकना करना लाजमी है, ये नहीं कि खुरदुरा सा और अजीब सा आटा हो, बिल्कुल चिकना कर लें, ऐसे गुंदाई कर के चिकना उठा के ही आपको चिकना करना है, क्योंकि ये हार्ड है। तो आटा कड़क है तो इसको ऐसे हमें गुंदाई करना। ये देखें आप कितना कड़क है आटा। देखो शक्कर है ना, तो शक्कर पानी छोड़ती है, तो इसलिए हमें क्या करना, पहले ही आटे को हार्ड गूंद लेना है। तो ये आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब इसने हमें क्या करना है, ढक लेना है, और ढकने के बाद तुरंत ही हमें इसकी टिकिया बनानी। बिल्कुल 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नहीं रखना है। उतनी देर में हमने साइड में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम मसल कर एक लोई बना लेंगे। तो ये देखें अच्छे से इसको हमने ऐसे मसल लिया है, और ये बिल्कुल तो गोल ऐसे बनेगी नहीं। आपने क्या करना है, ये हार्ड है तो इसको ऐसे ही लोई बनाना है, अच्छे से दबाकर लोई बनाना है, और लोई बनाकर अच्छे से इसे बेलना है। थोड़ी जो हम रोटी बनाते हैं या पूड़ी बनाते हैं ना, उससे मोटी रहती है टिकिया, जैसे बिस्किट होती है ना, तो उस तरीके से ये टिकिया बनती है, थोड़ी सी मोटी बनती है। ये देखिए ये आटा फट नहीं रहा है, आप देखें बीच में से बिल्कुल भी ये फट नहीं रहा, किनारी ज़रूर फटेगी मगर साइड नहीं फटेगी। अब हमें क्या करना है, एक फोक कांटे वाली चम्मच से इसे इसमें होल कर लेना है। हमें पूड़ी की तरह फुलाना नहीं है टिकिया को, वरना अगर ये होल नहीं करेंगे तो टिकिया क्या होगी, फूल जाएगी, ऊपर नीचे से फूल जाएगी और बीच में से आटा अलग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे होल कर लेना है सबसे पहले, और उसके बाद एक ग्लास की हेल्प से या कोई कटर की हेल्प से आपने क्या करना है, गोल टिकिया को कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरीके से हम कट कर रहे हैं, दबा कर। आटा हार्ड है तो इसलिए आपने क्या करना है, दबा कर टिकिया को बना लेना है एक गिलास की हेल्प से, या आप कटर की हेल्प से भी ले सकते हैं। जैसे कि बेकिंग में लगता है ना वो स्टार बना हुआ ग्राउंड में, स्क्वायर में,
तो उससे भी आप कटर की हेल्प से आप कट कर सकते हो, जो मन चाहे आप वो शेप दे दें। बट टिकिया है ना गोल शेप में ही बेहतर और अच्छी खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी टिकिया हमारी ऑलमोस्ट आधी तैयार हो चुकी है, और बिल्कुल भी उठाने में टूट नहीं रही है, क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं है और ना ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि जब तक हम ये फ्राई करेंगे तो ये आटा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते ही जाएगा। इसमें शक्कर है तो शक्कर घुलती जाएगी, तो इसीलिए हमें शुरुआत में क्या करना है, हार्ड आटा रखना है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट ये आटे को रख देते, तो फिर उनकी है ना अच्छे से ना फ्राई नहीं होती है। अब हमने क्या करना, ऑयल को गर्म करके लो कर लेना है फ्लेम को। हमें लो फ्लेम पे करना है फ्राई टिकिए को, क्योंकि अगर हमने हाई फ्लेम पे ही टिकिए को फ्राई किया तो क्या होगा बताए, ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगी बट अंदर से कच्ची रहेगी, तो ये खस्ता भी नहीं बनेगी। तो अब ये हाई फ्लेम थी, तो अब हमने क्या करना है, ये लो फ्लेम हम कर लेंगे। तो ये लो फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करना है। तो अगर एक बैच हमारा परफेक्ट अगर फ्राई हो गया है तो इसका मतलब हमारा मेज़रमेंट एकदम सही है। तो ये हमारा मेज़रमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट था, तो आपने क्या करना है, इसी मेज़रमेंट से बना लेना है। और एक और साइन है, अगर आपकी खस्ता एकदम बनेगी टिकिया, तो ये टिकिया है ना फ्राई करने के टाइम, अभी तो देखें ये नीचे, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये फ्राई करने के बाद ऑयल के ऊपर आ जाएगी। अगर ये ऊपर आ गई आपकी टिकिया, ये देखें इस तरीके से हमारी टिकिया ऊपर आ गई है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट मेज़रमेंट है और बिल्कुल खस्ता आपकी टिकिया बनी है। एक एक करके ना, बिल्कुल भी हमें हाथ तो लगाना पड़ेगा ही नहीं है। आप देखें अपने आप ही एक एक टिकिया ऊपर आ जाएगी, ऑयल में फ़्लो होने लगेंगी। ये आप देखें किस तरीके से ये फ़्लो हो रही है, हम आपको बता रहे हैं। तो इसी तरीके से सारी टिकिया एक एक कर कर ऊपर आ जाएगी। तो ये साइन है कि बिल्कुल हल्की टिकिया हमारी बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। और शक्कर का, ऑयल का, रवे का, मैदे का सारा मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये ऑयल में डालने के बाद नीचे बैठी भी नहीं है और साथ ही में ये बिल्कुल फैली भी नहीं है। अगर आपकी शक्कर या ऑयल ज़्यादा होगा ना, तो क्या होगा बताइए, आप फ्राई कर रहे हो तो ये ऐसी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल ना इतनी सॉफ्ट होगी कि आप पलट भी नहीं पाओगे। तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। जो बाकी टिकिया हमारी बची है फ्राई करने के लिए, वो भी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, बट हम रिफाइंड ऑयल में हम टिक्कियों को फ्राई कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, आप 1 महीना भी रखोगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगी और ना ये जमेगी। घी लेंगे ना तो मौसम के हिसाब से क्या होगा, ये टिकिया जमने लगेगी। तो घी कैसे जम जाता है वैसे, तो इसलिए हमने क्या किया है, रिफाइंड ऑयल में हमने फ्राई कर लिया। आप इसे हम 1 महीना भी रख कर खा सकते, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ऊपर आ गई है, कितनी हल्की है और कितनी खूबसूरत सा गोल्डनिश कलर आ गया है हमारी टिकिए में। तो हमने क्या करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस गोल्डनिश कलर आने तक ही हमें फ्राई करना है। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन सा कलर आ चुका है हमारी टिकिए में। तो हम इसी तरीके से सारी टिकियाँ निकाल लेंगे। तो आपने 10-15 मिनट, आधा घंटा बिल्कुल भी नहीं रखना है आटे को गूंदने के बाद। ये बात ध्यान रखें, अगर आपने गूंद कर 10 मिनट या आधा घंटा आपने रख दिया तो आपकी टिकिया ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल भी फ्राई नहीं होगी, क्योंकि मॉइस्चर छूट जाएगा, उसमें से पानी निकलेगा और आटा नरम हो जाएगा। जब आटा नरम होगा तो फ्राई करने में इतनी तकलीफ़ होगी ना कि ना आप इधर के रहोगे ना उधर की, या बस आपको फेंकना ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है, एकदम बढ़िया सी ट्रिक है ये हमने जो आपको बताया। तो लाजमी है आपने फॉलो करना है रेसिपी को सेम तरीके से। ये देखिए जो लास्ट में हमने 3 टिक्कियाँ डाली थी वो भी अच्छे से फ्राई होगी। और याद रखिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ज़रा सा अगर ये तिल जो बाहर निकलेगी, जितनी निकलना है उतनी निकलेगी और जितनी रहना है उतनी रहेगी। तिल से एक बढ़िया सा टेक्सचर आता है और खूबसूरती आती है टिक्कियों में। ये देखिए बिल्कुल भी हमारी टिक्कियाँ फैली नहीं है, टूटी नहीं है और ना हार्ड बनी है। बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ एकदम ज़बरदस्त सी खस्ता टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड बैच भी बना लेंगे। जो साइड की किनारी बची है वो भी हम आटे में मिक्स करके फिर से बनाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2-3 बैच कर फ्राई कर लेंगे। ये देखें अमूमन 10 मिनट हमें लग चुका है फ्राई करने में और बेलने में पहले वाला बैच को। तो अब ये देखो सेकेंड टाइम पे हल्का सा ये सॉफ्ट हुआ है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे थे आटे को हार्ड गूंदना है, कड़क गूंदना है।
तो क्या होगा, जब तक हम बाकी फ्राई करते रहेंगे ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते ही रहेगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने क्या करना है, बेल लेना है, सेम वही ट्रिक से कट कर लेना है और फ्राई करना है। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी है सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। और साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी दोस्ती किचन बाय ज़ायदा शेख के नाम से आईडी बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी जाना है, हमें सपोर्ट करना है और फॉलो करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी के लिए और एकदम सेम ट्रिक और टिप्स के लिए आपने क्या करना है, दोस्ती किचन को फॉलो करना है। तो ये देखिए सेम हमने उसी तरीके से कट कर लिया है। ऑयल को हमने, हमारा ऑयल गर्म है ऑलरेडी, तो हमने लो फ्लेम पर ही टिक्की को डालना प्रीफर किया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट मेज़रमेंट है हमको पता है, तो अब हम क्या करेंगे 15 से 20 टिक्कियाँ यही ऑयल में हम डाल देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी फैलेगी नहीं, ये हमें अंदाज़ा हो चुका है। तो आपने भी क्या करना है, पहले वेज में ना कम ही टिकिया डालना है। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि परफेक्ट मेज़रमेंट है, आपने परफेक्ट आटा गूंदा है, सब कुछ सही है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा टिकिया डालना है। क्योंकि लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, तो ये बहुत ही अच्छी सी सब एक जैसी फ्राई हो जाएगी लो फ्लेम पर। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती फ्राई हो रही है और धीरे धीरे कर कर ऊपर आ रही है, जैसे कि पहले बैच में फ्राई होकर ऊपर आ गई थी। तो ये साइन है। और याद रखें, ये देखिए बिल्कुल आप देखते ही समझ जाओगे कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये आप देखें, टेक्सचर देखिए कितनी ज़बरदस्त बन रही है, ऊपर ऑयल में फ़्लो हो रही है। सबसे पहले तो हार्ड है तो नीचे होगी, और जब वो हल्की होने लगेगी टिक्कियाँ तो ये अपने आप ही ऊपर फ़्लो हो जाएगी। तो इस ईद मिलादुन नबी में ज़रूर से आप मीठी टिक्की और खीर की रेसिपी ट्राई करिएगा। इतनी ज़बरदस्त, और खाने वाले भी आपकी खूब तारीफ़ करेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएगी और कुछ हटकर है। तो कुछ नया नया ट्राई करना है कि नहीं, कि एक ही चीज़ ट्राई करते रहना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सिंपल है और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमने मीठी टिक्कियाँ बनाना आपको बताया है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और एक साथ कितनी सारी टिक्कियाँ फ्राई हो रही है। ये नहीं कि हम 4 या 5 फ्राई कर रहे हैं तो कोई मुश्किल हो रही है कि बहुत घंटों लग जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डनिश कलर आ चुका है टिक्कियों में। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। कम से कम आधा किलो आटे में आपकी ना 90 से 100 टिक्कियाँ बनेगी, इसी साइज़ की, सेम साइज़ की। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी टिकिया बनकर तैयार हो रही हैं, बहुत ही क्रिस्पी है और इतनी ज़बरदस्त इस वक्त हमारे घर में खुशबू आ रही है ना, घर में क्या पूरे फ्लोर पर खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है, 1 कप बासमती कनी राइस को आधा घंटे पहले हमने भिगा लिया था, और 200 ग्राम हमने शक्कर, 6 इलायची और चावल को हमें दरदरा पीस लेना है मिक्सी जार में। शक्कर को नहीं पीसना है, इलायची और हमें चावल को दरदरा पीस लेना है। और एक तरफ हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है। तो ये हमने अमूल बफेलो दूध ले लिया है और इसे अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है, अच्छे से बॉईल कर लेना है। और बफेलो फुल फैट दूध होता है, इसका रिव्यू हमारे चैनल पर है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रहता है दूध। ये 1-2 बॉईल आ चुका है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, 1 कप दूध गर्म निकाल लेना है साइड में। और बाद में उसके हमें क्या करना है, शक्कर ऐड कर लेना है। 200 ग्राम हमने शक्कर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने मिठास के हिसाब से आप शक्कर ले लीजिए। हम थोड़ा कम प्रीफर करते हैं मीठा खाना, तो इसलिए हमने 200 ग्राम शक्कर लिया। और साथ ही में दरदरा पिसा हुआ चावल और इलायची हम मिक्स कर लेंगे दूध में, और अच्छे से लगातार अब हिलाना है। अब बिल्कुल अगर आपने हिलाया नहीं तो चावलों की गुठली बन जाएगी। आपको जब तक हिलाना है जब तक ये बॉईल आ जाए, तो अच्छे से लगातार हिलाएं। और अगर आपने नहीं हिलाया चावलों को और दूध को, तो नीचे तले में बर्तन के लग भी जाएगा और साथ में गुठली भी बन जाएगी और जलने की स्मेल पूरे दूध में आने लगेगी। तो लगातार आपको क्या करना है, दूध और चावल को मिक्स करते ही रहना है, चम्मच से हिलाते ही रहना। ये देखिए बॉईल आने लगा है। उसके बाद भी हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर ऐसे ही हिलाते हुए पकाएंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए चावल और दूध।
तो ये परफेक्ट मेज़रमेंट है शाही खीर का, और ये बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से बन जाती है हमारी शाही खीर। ये देखिए अच्छी सी ठीक होने लगी, चावल भी साथ ही में फूलने लगा है। तो चावल दरदरा पीसने से क्या होता है, चावल की जो दाने अखे हैं ना, वो साबुत दिखते भी नहीं है और बहुत ही परफेक्ट लगती है और बिल्कुल ये फिरनी जैसी लगने लगती है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सा टेक्सचर आ चुका है। अब ये हाई फ्लेम पर ही हम इसे बॉईल कर रहे हैं। तो अब इसे क्या करना है, हमें लो कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल नीचे लगने का डर नहीं है। तो हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, आप अपने हिसाब से ले लें। तो हमने किशमिश, चिरौंजी, काजू, बादाम और पिस्ता हमने ले लिया, और साथ में जो गरम दूध है ना, इसमें थोड़ा सा और गरम दूध हमने मिला लिया है। जो गरम अभी हमने चावल मिलाया उसके बाद थोड़ा सा दूध ठंडा हो चुका था। अब हमने क्या करना है, 100 ग्राम खोया ले लेना है और ये दूध में, गरम दूध में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है, घोल लेना है, एक भी गुठलियाँ ना रहे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट दूध में डालेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और थोड़ा सा दूध ना फटा फटा लगेगा। तो इसलिए हमने क्या करना, नीचे ही दूध में अच्छे से खोए को घोल लेना है। और साथ ही में हमने क्या करा है, 2 से 3 पिंच हमने फूड कलर ले लिया है। जो येलो फूड कलर होता है ना, थोड़ा सा वो ले लिया। उससे क्या है, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा हमारी खीर में और खूबसूरत सी खीर हमारी लगने लगेगी। खीर को तो हम पका ही रहे हैं अच्छे से, उसमें सौंधापन तो आ ही रहा है, तो उसके साथ में हल्का सा कलर भी हम दे देंगे। तो ये देखिए हमने घोल लिया है। और अब हम लेंगे पारसी डेयरी फार्म काओ घी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ये देसी घी, ओरिजिनल घी है ये। और पारसी डेयरी फार्म का तो सिर्फ नाम ही काफ़ी, आपको पता है कि कितना ओरिजिनल होता है और कितना ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल। इसकी खुशबू ऐसी है कि अगर आप पराठे या कोई चीज़ से यूज़ करोगे ना तो उसकी खुशबू 4 घर में ज़रूर से जाएगी घी की। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, खोलते ही इतनी बढ़िया सी देसी घी की खुशबू आ रही है ना। और वैसे तो पारसी डेयरी फार्म का नाम ही काफ़ी है। तो ये खीर हमारी ऑलमोस्ट आधी डन है। तो इसमें हमने क्या करना है, 2 चम्मच भर कर पारसी डेयरी फार्म देसी घी यूज़ कर लेना है, डाल देना है। तो ये देखिए इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और कलर आएगा। और जो खोया को हमने दूध में घोला है और कलर थोड़ा सा घोला है, वो भी हमने क्या करना है, खीर में ऐड कर लेना है अच्छे से। तो अब हमने लो फ्लेम रखा है, तो अच्छे से हमें क्या करना है, ये मिक्स कर लेना है, पूरा मिक्स कर लेना, डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल भी घी भी नहीं दिखेगा और साथ ही में जो खोया है वो भी नहीं दिखेगा। अच्छे से खीर हमारी गाढ़ी हो रही है, ये आप देखते ही जाएं। और कलर भी ये देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, सैफ़रॉन डालने की। अगर आपके पास है हो तो आप डाल दें, जब हमारे पास मौजूद होता है तो हम भी डाल देते, तो फूड कलर यूज़ नहीं करते। फ़िलहाल इस वक्त नहीं है तो हमने हल्का सा फूड कलर यूज़ किया है। अब जितना दिल चाहे उतना ड्राई फ्रूट्स कट करके आप डाल दें। आप फ्राई भी करके डाल सकते हो, बट किशमिश को फ्राई करके नहीं डालिएगा वरना आपकी खीर फट जाएगी। तो बिल्कुल बघाड़ने का इसमें हमने कोई इशू नहीं रखा है। आपने डायरेक्टली देसी घी डालना, उसका फ्लेवर आ जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स आपने डाल देना है खूब ढेर सारे, और ये आपकी ज़बरदस्त सी शाही खीर बनकर तैयार हो चुकी है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, लुक देख सकते हो। थोड़ा ठंडा होने के बाद ये इतनी ठीक हो जाएगी, इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपको चम्मच से उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे पानी की तरह पतली नहीं रहेगी, जितनी ये ठीक है ना उससे डबल गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आप इसको फ्रिज में रख कर खाओगे तो ये बिल्कुल फिरनी की तरह इतनी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, ये कितनी ठीक हो गई। और साथ में देखिए किनारे कितने खोए से भर गए, तो उसे हमने किनारे निकाल कर अच्छे से चलाना है। हमें इस पर बिल्कुल भी मलाई जमने नहीं देनी और ना इस पर मलाई जमेगी। आपने क्या करना है, अब एक खूबसूरत सी बाउल में आपने इस खीर को निकाल लेना है। हम गरम गरम सर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना है, वरना इस खीर को तो हल्की ठंडी ही खाई जाती है। तो ये देखिए कितनी ढेर सारी सी हमारी खस्ते बनकर तैयार है, मीठी टिक्कियाँ। और खीर को हम क्या करेंगे, थोड़े से पिस्ते, काजू, बादाम, चिरौंजी और साथ ही में किशमिश और रोज़ पेटल से, गुलाब की पत्तियों से हम सजा देंगे ताकि फुल शाही लुक आ जाए। ये देखिए आप कितनी ज़बरदस्त सी हमारी शाही खीर बनकर तैयार हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक और कॉम्बिनेशन आप देखें कितना ज़बरदस्त आया है,
इतना ज़बरदस्त आया है कि आपके घर में अगर आपने एक बार इस तरीके से खीर और मीठी टिकियाँ आपने बनाई तो बार बार फरमाइश होगी। ये गारंटी है हमारी ज़ायदा शेख की। तो ये साथ में हमने रोज़ पेटल भी डाल दिया, हमें रोज़ पेटल खीर में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपके पास चांदी के वर्क हो तो वो भी आप ऐड कर लें, उससे कोई फ्लेवर नहीं आएगा बट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी आपकी शाही खीर। ये देखिए मीठी टिकियाँ इतनी सारी है और इतनी ही और बनी हुई हमारे पास अलग से रखी हुई है। इतनी बड़ी प्लेट है हमारी, फिर भी इसमें पूरी समा नहीं पा रही थी, तो हमने आधी आपको दिखाने के लिए सर्व कर ली। और ये देखिए खीर कितनी ज़बरदस्त है और कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए अगर ये पतली होती ना तो सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे जम जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमारी मीठी टिकियाँ और खीर की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो आपने क्या करना है, लाजमी से हमारा चैनल दोस्ती किचन बाय ज़ायदा शेख को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो और फेसबुक पर भी फॉलो करना है। तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए और साथ ही में बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट की रेसिपी के लिए आपने दोस्ती किचन को फॉलो करना है। और अब हम आपको एक टिकिया तोड़कर भी बताएंगे कि परफेक्ट मेज़रमेंट है कि नहीं, ये खस्ता बनी है कि नहीं। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए हम टिकिए को तोड़कर आपको बता रहे हैं, है कि नहीं खस्ता। हाथ से तोड़ने पर बिल्कुल नरमी से टूट जा रही है और ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है और खीर का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसको आप हल्की ठंडी करके खाइएगा, इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि देखते ही आपका दिल करेगा कि ये फट से बनाए, किचन में जाकर दौड़ के बनाए और खाएं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।